राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राणा साहब, पीपल्स पार्टी का एतराज सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, इससे तजावुज नहीं किया जा सकता। आपके इत्यादी हैं, आप लोगों का कोई एतराज नहीं है, आप कह चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, उस पर पीएमएलएन का तो कोई एतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है ताखीर में। देखें, पीपल्स पार्टी जो एतराज़ कर रही है वो सर आँखों पे, लेकिन मामला ये है कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है कि जब सेंसस जो ऑफिशियली नोटिफाई हो जाए, पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद जो फिर यानी जो जो डीलिमिटेशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है, वो फिर उस सेंसस के मुताबिक जो है वो होती है। ये आइनी तकाज़ा है और इस आइनी तकाज़े को पूरा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त जिस सेंसस की बुनियाद के ऊपर हल्का बंदी हुई है, जिसके ऊपर 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो उसके मतलब भी आइन में ये बात मौजूद है कि वो प्रोविजनली जो है वो एक्सेप्ट हुआ था और उसके ऊपर एक मरतबा तो इलेक्शन 2018 में होना जो है वो तय पा गया था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन उसके ऊपर नहीं हो सकता। और ये भी आइनी तकाज़ा है कि 2018 के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो नए सेंसस के बाद होगा और उसके मुताबिक होगा। तो जब अब नया सेंसस हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो उसके बाद ये जो डीलिमिटेशन है ये एक आइनी तकाज़ा है, इसको पूरा किए बगैर इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, और ये बात पीपल्स पार्टी को अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि उन्हें मालूम थी जब उन्होंने सेंसस को जो है वो सीसीआई में बैठ के इसको जो है वो ऑफिशियली जो है वो उसको पब्लिश किया, नोटिफाई किया। आप कह रहे हैं कि जब सीसीआई का इजलास हुआ तो पीपल्स पार्टी को ये मालूम था कि अगर नए सेंसस को नोटिफाई करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं, तो उसके बाद डीलिमिटेशन का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से इलेक्शन में ताखीर होगी। ये पीपल्स पार्टी को मालूम था उस वक्त? देखें, आप बड़े मेहनती और लंदन एंकर हैं। आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 सब क्लाज उसकी जो है वो 5 वो आप पढ़ लें, उसमें क्या लिखा है। नहीं, वो तो मेरे इल्म में है, मैं उस पर आता भी हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि पीपल्स पार्टी को ये क्लैरिटी थी कि जो आप लोग इसको मंजूर करने जा रहे हैं सेंसस को, उसके बाद इलेक्शन में ताखीर लाजमी होगी। नहीं तो क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी को आइन के जो आर्टिकल्स हैं 51 सब क्लास 5, तो उसके मतलब पीपल्स पार्टी को बतौर जमात मालूम नहीं था? तो फिर राणा तो साहब नहीं समझा जा सकता। तो फिर ये अब क्या समझा जाए, ये बताएं ना राणा साहब, फिर अब क्या समझा जाए कि अब क्यों एतराज सामने आ रहा है? अगर उनको ये मालूम था तो अब क्यों एतराज सामने आ रहा है? आपकी समझ में क्या आ रहा है? मेरा ख्याल है कि अब ये आफ्टर थॉट है। जिस दिन सेंसस जो है वो नोटिफाई हुआ है, यानी ऑफिशियली पब्लिश हुआ है, ये फ़ैसला हुआ है सीसीआई में, ये मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला हुआ है, इत्तफ़ाक़ राय से हुआ है। और ये इत्तफ़ाक़ राय जो है मेरी नज़र में एक बड़ी ब्लेसिंग है इस मुल्क के ऊपर कि इसका जो सेंसस है जो 17 से लेके अब तक तकरीबन 6 साल हो गए हैं और ये जो है वो डिस्प्यूट चला आ रहा था और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो जन्म ले रही थी। इसके ऊपर एक सेंसस हो गया, एक इत्तफ़ाक़ राय हो गया, इसके ऊपर सोर्सेज तकसीम होने हैं, इसके ऊपर बाकी सारे मामलात आगे चलने हैं। तो ये अगर हो गया यानी कंसेंसस हो गया इसके ऊपर, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। साहब, जब आप कहते हैं और उस दिन पीपल्स पार्टी वहाँ पे मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे। साहब, लेकिन जब आप कहते हैं कि आफ्टर थॉट लगती है पीपल्स पार्टी की, उसकी क्या वजह होगी? आफ्टर थॉट तो ये हो सकती है कि पहले उनको कानून का इल्म ना हो, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरी जमात को कानून का पता ही नहीं था, चीफ मिनिस्टर को नहीं पता था, वुज़रा को नहीं पता था। फिर और क्या वजह हो सकती है आफ्टर थॉट की? क्या जो क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है कि नहीं इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 दिन में ही होने चाहिए, इस वजह से आफ्टर थॉट है? क्या क्या हो रहा है इस वक्त? आपको क्या लगता है? नहीं, आप मुझे बताएं कि जब आइन की जो है वो तशरीह या उसे कंस्ट्रू जो है वो दो तरह से किया जाए। एक तरफ आइन में लिखा है कि जब सेंसस जो है वो पब्लिश हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो सीटों की एलोकेशन होगी,
डीलिमिटेशन होगी। एक ज़िले की 3 सीटें बनती हैं, दूसरे ज़िले की जो है वो 2 बनती हैं। तो अब अगर वो 3 वाला जो है वो 2 पे रह जाए और 2 वाला जो है वो 3 सीटों पे रह जाए, नहीं तो ये फिर वहाँ के लाखों वोटर्स का जो है वो इस्तेहसाल नहीं होगा, नहीं, उनका राणा साहब बुनियादी एक तो ये हक़ राय दही चले जो पहले है अब इस कानून पे बात वो कर लेते हैं। पामाल नहीं होगा। पहले इस तो कानून मामला ये है कि आइन में नहीं जी शहजाद, जी जी आइन में ये लिखा है कि अगर सेंसस पब्लिक हो जाए, पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद जो है वो डीलिमिटेशन होनी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है राणा आइन में साहब, ये इसको लिखा इसको है पहले इस पे बहस कर लेते हैं राणा कि साहब। अगर आइन 51(5) जिसका आप हवाला दे रहे हैं वो बड़ा जी क्लियरली ये कहता है कि अगर सूबों में इजाफा होता है सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, तब आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अगर इंट्रा प्रोविंसेस यानी कि प्रोविंसेस की अपनी सीटों में जिले वाइज कोई फर्क पड़ता है, तो फिर इलेक्शन एक्ट है जो ये कहता है कि डिलिमिटेशन लाजमी है। और अभी हमने आपको सुनाया, अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो वो बालातर है इलेक्शन एक्ट पे जो कि ये कहता है कि डिलिमिटेशन लाजमी है सेंसस के बाद। देखें, मामला ये है कि ये फ़र्क क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता, लेकिन जब सेंसस पब्लिश हो जाएगा तो आपको ये प्रोसेस जो है सीट्स की एलोकेशन का, भले आप एलोकेशन वही रहे, हाँ। और लेकिन इसका उसके आइन में बाद जिक्र नहीं है, विदिन 51(5) प्रोविंसेस जिसका जो है आप वो हवाला दे रहे हैं आबादी उसमें नहीं के है इसका लिहाज जिक्र। से आप नहीं सुन लेना, आइन में ये जिक्र है कि ये प्रोसेस होगा। ये बाकायदा आप 51(5) जो है वो पढ़ लें, नंबर 1। नंबर 2, आइन में ये लिखा है कि जो 17 का सेंसस है, इसके ऊपर क्योंकि उस वक्त बड़ा डिस्प्यूट था, तमाम पार्टीज़ ने किया कि इसके ऊपर अब एक मरतबा जो है वो इलेक्शन हो जाए 2018 के, उसके बाद इस सेंसस के ऊपर इलेक्शन नहीं होंगे, दोबारा जो है वो नया सेंसस होगा और उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब ये दोनों चीज़ें आइन में दर्ज हैं। अब आगे आ जाएं तीसरी चीज़ के ऊपर, आइन में ये भी दर्ज है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। अब इसके साथ आप आर्टिकल 254 भी पढ़ लें, वहाँ पे आइन में लिखा है कि अगर किसी जगह किसी काम के लिए जो है वो कोई पीरियड मुकर्रर हो, लेकिन उस पीरियड में वो काम ना हो सके, तो वो काम सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर इनवैलिड नहीं होगा कि जी वो अगर 90 दिन में होना था तो वो 120 दिन में क्यों हो गया या 130 दिन में क्यों हो गया। यानी अगर हम इस तरफ जाते हैं तो इसका अजाला मौजूद है। नहीं सुन लेना, नहीं मेरी बात मुकम्मल होने दें। अगर इस तरफ हम जाते हैं तो फिर इसका अजाला मौजूद है, आइन में मौजूद है, आर्टिकल 254 मौजूद है। लेकिन आप मुझे बताएं कि कल को अगर ये चीज़ चैलेंज हो जाती है कि जी इस सेंसस के ऊपर जो 2017 में हुआ था, आइन में मौजूद है कि इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकता और सिर्फ एक मरतबा 2018 के इलेक्शन का जो है वो अलाउ किया गया था, तो अब उसके ऊपर आपने इलेक्शन कराएं, तो लिहाजा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आप मुझे बताएंगे फिर वहाँ पे क्या जवाब होगा आपके पास? जैसे उसका पहले जवाब है आपके पास? नहीं, इत्तेफाक राय तो जबकि सेंसस जो है वो न्यू सेंसस जो है वो पब्लिश हो चुका है। इत्तेफाक राय तो आप इस पर भी कर सकते थे ना कि वन मोर टाइम कर लेते हैं 2017 के सेंसस पे, क्योंकि जब ये सीसीआई में मंजूरी दी गई तो उससे 10 दिन पहले आपने ये कहा था। कर लें फिर आइन नहीं, उससे 10 दिन पहले आप ही का ये मौक़िफ़ था ना। बात ये है कि फिर आइन में अमेंडमेंट कर लें आइन में अमेंडमेंट कर लें। नहीं, आइन में नहीं, सीसीआई बुला के भी तो हो सकता है ना ये मामला। नहीं, मामला ये है कि जब एक सेंसस जो है वो पब्लिश हो चुका है और पहले वाला सेंसस जिसके ऊपर हल्काबंदी हुई है वो उसके के मुतल्लक आइन में ये तय है कि इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वन टाइम 2018 का। अब आप मुझे बताएं कि आप उसके ऊपर आप इलेक्शन करवा देते हैं, उसको जो है वो चैलेंज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। आप मुझे बताएं वहाँ पे क्या जवाब है? 90 दिन का 130 दिन या 190 दिन, उसका जवाब तो आर्टिकल 254 में मौजूद है। लेकिन इसका मुझे बताएं, आइन से निकाल के मुझे बता दें, दोस्त जो अहमद बिलाल साहब बता दें या कोई और दोस्त बता दें, इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब है आपके राणा साहब? लेकिन मुझे जरा ये सियासी पहलू इसका जरा समझाए ना कि क्या इस वक्त जो एक तनकीद हो रही है, ये बड़े पैमाने पर तनकीद हो रही है कि एक गैर कानूनी गैर आइनी काम होने जा रहा है, 90 दिन से तजावुज हो जाएंगे इलेक्शंस, और जिसमें नून लीग कंफर्टेबल नजर आती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस तनकीद की वजह से पीछे हट रही है? और अगर वो इस तनकीद की वजह से पीछे हट के ये कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, तो इसका मतलब
वो आपको जो है ऑन द स्पॉट रख रहे हैं कि सारी तनकीद, सारी जिम्मेदारी नून लीग पे इसकी है कि इलेक्शन में ताखीर हो रही है और नून लीग कंफर्टेबल है, हम तो इसके खिलाफ हैं। शहजाद, मैं अपनी जमात में, मैं अपनी पार्टी में, मैं इस बात का सबसे बड़ा हामी था कि इलेक्शन जो है वो फ़ौरन होने चाहिए। मैं तो 90 डेज़ की बजाय मैं तो इस बात पे था कि विदिन 60 डेज़ जो है वो होने चाहिए। मुझे जो है वो पंजाब के ज़िम्मेदार होने के नाते मुझे ये मालूम है या मालूम था कि हमारी क्या पोजीशन है। मैं ये चाहता था और मैंने इस बात को पूरी तरह से जो है वो उसकी वकालत की कि इलेक्शन जो है वो हमें जो है वो फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन इस सेंसस के पब्लिश होने से पहले, इस सेंसस के पब्लिश होने से पहले, इस सेंसस के पब्लिश होने के बाद मैं ये दावे से कहता हूँ कि अब अगर आपने पिछले सेंसस के ऊपर जो डिलिमिटेशन हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन को आया, वो इलेक्शन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अच्छा राणा साहब, वो स्टैंड नहीं कर सकता राणा साहब, सवाल अगर उसको किसी ने चाहिए। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि आप ही ने कहा था हम नए सेंसस को नोटिफाई नहीं करने जा रहे हो, फिर कर दिया, चले वो तो हो गया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं आर्टिकल 254 बड़ा क्लियर है कि कोई काम अगर अपने टाइम के बाद भी होता है तो वो गैर आईनी नहीं हो जाता। तो क्या आपको यकीन दहानी है कि फरवरी 15 के आसपास इलेक्शन हो जाएंगे, फरवरी में होंगे, शायद अगर एक साल और मजीद डिले हो जाए तब भी फिर गैर आईनी काम तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि आर्टिकल 254 मौजूद है जो कि ये कहता है कि अगर कोई काम अपने आइन के टाइम के मुताबिक ना हो तो उसमें गैर कानूनी नहीं है। तो आप क्यों इतने कंफर्टेबल है, क्या गारंटी आपको कि फरवरी में हो जाएंगे इलेक्शन? नहीं, मैं कंफर्टेबल इसलिए हूं कि अगर अब इलेक्शन जो है वो पुराने सेंसस के ऊपर 2017 के मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर होता है, पुरानी डिलिमिटेशन के ऊपर होता है, ये प्रोसेस जो है वो नए सेंसस के पब्लिश होने के बाद ये ऑप्ट नहीं किया जाता जो आइनी तकाजा है, तो वो इलेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो बाद में चैलेंज होगा और वो जो है वो स्टैंड नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ कि अब क्योंकि पब्लिश हो गया है तो अब उसके मुताबिक जो एक फरवरी में हो जाएंगे, इस पर कैसे आप इतने मुतमईन हैं कि हो ही जाएंगे? फरवरी में इलेक्शन होगा। कैसे हो जाएंगे? अगर फरवरी से ताखीर होगी तो कोई गैर आईनी तो नहीं होगा ना आपके मुताबिक काम? नहीं, बात ये है ना कि अब तो एक आईनी जवाब मौजूद, ये प्रोसेस होना है, ये अपना डिलिमिटेशन। राणा साहब मैं समझ गया आपकी बात। फरवरी में क्या जब 14 दिसंबर को सुन ले, 14 दिसंबर को मैं समझ गया राणा साहब, लेकिन मेरी बात डिलिमिटेशन नोटिफाई हो जाएगी उसके बाद आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके बाद भी अगर किसी 16 को इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं देगा वो? नहीं राणा साहब एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आर्टिकल 254 क्लियरली ये कहता है कोई चीज अपने टाइम फ्रेम में ना हो तो उसके बाद भी हो जाए तो वो गैर आईनी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मिसाल के तौर पे फरवरी की जगह अगर सितंबर 2024 में भी इलेक्शन हो जाए तो वो आपके मुताबिक गैर आईनी नहीं होगा ना? फिर भी नहीं, ऐसे नहीं। मामला ये है कि एक आईनी, देखे ना, मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है कि आइन में ही दर्ज है कि ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ये आईनी तकाजा है। आईनी तकाजा है कि 90 दिन में जो है वो होना चाहिए। इस आईनी तकाजे का कि डिलिमिटेशन हो जाए, आपके पास कोई जवाब नहीं है, 90 दिन का जवाब मौजूद है। इस आईनी तकाजे को पूरा करने के लिए जो है वो आप टाइम दे सकते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। आप मुझे बताएं कि फरवरी में या जब 14 दिसंबर को जो है वो डिलिमिटेशन जो है वो अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद आपके ख्याल में और कोई जवाब नहीं होगा? उसके बाद कौन सा आईनी जवाब होगा आपके पास कि आप कहें कि जी? राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया।